How many of you are struggling financially? Honestly, you can tell this is a forum for like-minded people, so there is nothing to hide or something. Hmm? फाइनेंशियल स्ट्रगल का मतलब क्या है कि पैसे को लेकर हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता है, राइट? या फिर डेट प्रॉब्लम्स बढ़ती है, या फिर जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किसी को रिसीविंग में ब्लॉकेज है, किसी को कीपिंग में ब्लॉकेज है, किसी को गिविंग में ब्लॉकेज है। तो 3 लेवल पे फाइनेंशियल ब्लॉकेज एग्जिस्ट करते हैं। जिनका रिसीविंग का ब्लॉकेज है, ये बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं पैसा मांगते समय, व्हेन इट कम्स टू आस्किंग फॉर मनी, आस्किंग फॉर फेवर, आस्किंग फॉर रेज, कि अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अपने कंपनी से बोल नहीं पा रहे कि मैं डिजर्व करता हूँ, मेरा पैसा बढ़ाइए, वेट करते हैं, नहीं मांग पाते। कुछ लोग होते हैं कीपिंग में प्रॉब्लम है, आता तो है पैसा लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है ये तुरंत अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। सडनली इनको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़े ब्रांड चाहिए। पार्किंसन लो कहते हैं इसे, कि पार्किंसन लो में जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी सडनली आपको नई चीजों की नीड पैदा हो जाएगी जो पहले नहीं थी। तो जब आप 50,000 रुपए कमा रहे थे तो आपको लगता था कि 1.5 लाख रुपए महीना हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अब ये 1.5 लाख पे पहुंचा तो अब लगता है 3 लाख होगा तब सेट होगी। जो 3 पे आ गया उसे लगता है कि अब ये 10 होगा तब सेट होगी, क्योंकि नीड बढ़ जाती है पार्किंसन लॉ के तहत। तो अब देखें कि बेसिकली क्या एलिमेंट्स है जो वेल्थ को हमारे अंदर कंट्रोल करते हैं और एनएलपी कैसे मदद कर सकती है उसको समझते हैं। मैं एक एक्सरसाइज, एक ऑडिट भी करूंगा अभी आपकी, जिसमें आपको अपने करंट सबकॉन्शियस एसोसिएशंस का पता लगेगा आपको। ठीक है, तो विल डू वन एक्सरसाइज एज वेल। तो देखें जरा, लगभग इस दुनिया के 20% लोग फाइनेंशियली ब्रोक हैं। किस स्थिति में है? जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन नहीं दिख रहा था ना मेरा, ओके, यहाँ देखें। लगभग 20% लोग इस दुनिया के फाइनेंशियल ब्रोक स्थिति में है। फाइनेंशियल ब्रोक कौन है? जो अपना खर्चा और सर्वाइवल भी खुद से नहीं कर सकते, किसी पे निर्भर हैं। तो कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं जो टोटली अपने माँ बाप पे निर्भर हैं। कुछ लोग बिल्कुल बच्चे हो सकते हैं जो टोटली फाइनेंशियली ब्रोक हैं, किसी और पे निर्भर है, अपना सर्वाइवल भी खुद से नहीं कर सकते। लगभग 60% पॉपुलेशन जो है उसे आप क्या कहेंगे? ये है फाइनेंशियली स्ट्रगल की स्थिति में। फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है कि हमेशा पैसा एक चिंता का विषय है। कभी उधारी को देख के, ईएमआई को देख के, लोन्स को देख के रात को नींदें उड़ जाती हैं, और एक स्ट्रगल, एक संघर्ष सा लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बार बार खड़ी रहती हैं। घर में, परिवार में दो चार शादियां आ जाएं, कुछ खर्चे आ जाएं, तो पूरा बजट हिल जाता है, पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो लगभग 60% जो जनता है वो टच एंड गो में चलती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरती है। फिर देखें, लगभग 15% पॉपुलेशन जो दुनिया की है वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है। ठीक है, दे आर फाइनेंशियली कंफर्टेबल। फाइनेंशियली कंफर्टेबल मतलब पैसा कमा रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है पैसा। ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से नींद नहीं आ रही है। एम्बिशियस हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे जीवन में पहुंचना चाहते हैं, मगर मनी कोई चिंता का विषय इनके लिए नहीं है। लगभग 4% रिच हैं। ये लग्जरी में, एक्सपीरियंसेस में, फॉरेन ट्रेवल्स, लग्जरी, बिजनेस क्लास, इन सब के अंदर हैं। इनके लिए पैसा चिंता का नहीं, पैसा इंजॉयमेंट का साधन बन चुका है। दे एंजॉय देयर मनी। और लगभग 1% है वेल्दी, जो पैसे की नीड से बाहर आ चुके हैं। इन्होंने इतना कमा लिया है कि इस जन्म में खर्च नहीं होगा इनके पास से पैसा, इतना कमा लिया है। इनको अब अलग चीजें खुशी देती हैं, फुलफिलमेंट, मीनिंग, पर्पस, कंट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट, कितना और ग्रो कर सकते हैं, कितना अपना इम्पैक्ट बड़ा कर सकते हैं, इन सब चीजों पे ये लोग फोकस करते हैं। तो आप देखें तो ये दुनिया दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक 80% वाले और 20% वाले। जो लोग फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं उनकी इच्छा रहती है कि वो यहाँ पे ट्रांजिशन करें। तो ये ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो गैप 3 एलिमेंट्स का गैप है। देयर आर 3 एलिमेंट्स जो गैप क्रिएट करते हैं।
नंबर 1, न्यूरोकेमिस्ट्री। न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरोकेमिस्ट्री में आता है डोज, DOSE, डोज। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ये कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, हमारे हर बिहेवियर के साथ में न्यूरोकेमिकल्स अटैच रहते हैं, ठीक है। जिनके साथ डोपामीन अटैच हो गया, ऐसे बिहेवियर आप बार बार करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि वैसे ये देखिए, मेरी नेक्स्ट किताब का कॉन्सेप्ट है, मैं अभी तक 10 किताबें लिखा हूँ, ये मेरी 11वीं है जो अगस्त में आएगी, पर आपको अभी बता रहा हूँ। न्यूरोकेमिस्ट्री क्या करती है, देखिए कि न्यूरोकेमिस्ट्री, आप जो भी बिहेवियर लें, उन बिहेवियर के साथ में सर्टेन न्यूरोकेमिकल अटैच होते हैं, जो बिहेवियर आप बार बार करते हैं। पैसे के साथ में 4 बिहेवियर्स, इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं। यू कैन अर्न मनी, यू कैन स्पेंड मनी, यू कैन सेव मनी एंड यू कैन इन्वेस्ट मनी। 4 ही चीजें होती है पैसे के साथ। अर्निंग बिहेवियर्स है, स्पेंडिंग बिहेवियर्स है, सेविंग बिहेवियर्स है और इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स है। इसके अलावा और कोई मनी बिहेवियर नहीं है, ठीक है। कभी कभी नोटबंदी हो तो छुपाना जलाना भी पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये 4 ही चीजें ज्यादातर रहती हैं। हाँ, डोनेशन, गिविंग विविंग सब स्पेंडिंग में आएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है, इट्स ऑल स्पेंडिंग। ओके, सो 4 मनी बिहेवियर है, ठीक है। अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग। अब सपोज स्पेंडिंग के साथ में डोपामीन अटैच हो गया आपके, तो डोपामीन क्या करता है, जिस भी बिहेवियर के साथ ये अटैच होता है, उस बिहेवियर को एक्सेसिव लेवल पे सीख करने लगता है, ढूंढने लगता है, खोजने करता है और एग्जिबिट करने लगता है। तो आपने देखे कुछ लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, समहाउ अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज ही नहीं कर पाते अपनी कमाई पे। 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और लाख रुपए का आईफोन लेके घूम रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। इसलिए आपको पता है, शॉपिंग को एज ए थेरेपी यूज किया जाता है, ज्यादातर गर्ल्स में, बॉयज भी करते हैं। तो गर्ल्स में ये देखा गया है कि जब इनका मूड खराब हो या मूड लो हो, तो ये शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग करने से समहाउ मूड अच्छा हो जाता है। मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने लोग, जब मूड थोड़ा सा बोरियत हो या मूड खराब हो या थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो कुछ खर्च करके, मनी को स्पेंड करके एक फील गुड फीलिंग आती है? हाँ, गर्ल्स में ज्यादा रहेगा, मगर बॉयज में भी होता है, ऐसी बात नहीं सिर्फ गर्ल्स में होता है। इसलिए शॉपिंग को एज ए थेरेपी यूज किया जाता है। काफी सारे लोग स्पेंडिंग करके खुश होते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे आपने, जिनका स्पेंडिंग के साथ में कॉर्टिसोल एसोसिएटेड होता है। कॉर्टिसोल है स्ट्रेस हार्मोन। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इनसे जेब से आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, इनकी जेब में ग्रेविटी जुपिटर से भी ज्यादा है। यहां अंदर जाना अलाउड है, लेकिन बाहर नहीं निकलती चीजें। इनके पर्स में पैसा चला गया तो ग्रेविटी अंदर ही रखती है, बाहर नहीं निकालने देती। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो खर्चा करने से पहले परेशान हो जाते हैं और खर्चा करने के बाद गिल्टी और महसूस करते हैं, दे फील गिल्टी दे स्पेंड मनी। आप सबकी कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई तो दोस्त रहा होगा जिसका खर्चे के साथ में कोर्टिसोल एसोसिएटेड था। कई लोगों के साथ में अर्निंग के साथ कोर्टिसोल आ जाता है, कि पैसा कमाने वाले जो काम है उसमें उनको रेजिस्टेंस पैदा होता है और स्ट्रेस आता है। तो आपकी ये न्यूरोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करती है आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग और सेविंग मटेरियल्स को, सेविंग बिहेवियर्स को। दूसरा एलिमेंट लिखें, फर्स्ट इज न्यूरोकेमिस्ट्री, सेकंड एलिमेंट इज सबकॉन्शियस एसोसिएशंस। आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशंस कैसे हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं आपके मनी बिहेवियर को। सबकॉन्शियस एसोसिएशंस मतलब कि बचपन से लेकर के पैसे के अराउंड आपके खुद के क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आपके माता पिता के क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपके कम्युनिटी में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पैसे को लेकर के क्या बिलीफ सिस्टम, क्या वैल्यू सिस्टम और क्या मीनिंग, क्या कहानियां कही गई हैं आपको, ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशंस को तैयार करती हैं। पैसा हाथ का मैल है जी, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारिए। पैसा पेड़ पे थोड़ी लगता है। अमीर लोग बुरे होते हैं,
पैसा तो ग्रीडी लोगों का काम है। पैसा इंसान को बदल देता है, बुरा बना देता है जी। पैसे से आप बर्गर खरीद सकते हैं, भूख थोड़ी खरीद सकते हैं। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद थोड़ी खरीद सकते हैं। कफन पे कौन सी जेब होती है? पैसा तो हाथ का मेल है जी, आज है कल नहीं है। प्यार होना चाहिए। पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते आप। पैसा स्पिरिचुअल नहीं है। पैसे की बात करेंगे तो आध्यात्मिक नहीं लगेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर चलती है। क्लियर? तो कैसे एसोसिएशंस आपने अंदर पाले हैं, ये एसोसिएशंस भी तय करते हैं कि आपकी मनी स्टोरी क्या चल रही है सबकॉन्शियस लेवल पे। व्हाट इज द फिक्शन दैट इज रनिंग? कौन सी स्टोरी आपने अपने आप को कह रखी है पैसे के अराउंड? ओके, इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज है, उस चीज को आप चेक करें। क्योंकि मैं खुद इन क्योंकि एक पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे लिए शुरुआती 2 ढाई साल इस मनी के जो ब्लॉकेजेस थे उससे निकलना वॉज वेरी डिफिकल्ट। और जब उससे निकला तब मैं जो डिजर्व करता था वो कमाने लगा। अदरवाइज लोग प्रोग्राम लेने बुला लेते थे, पैसे नहीं मांगे जाते थे। मुझे लगता था कि स्पिरिचुअल नहीं होगा अगर मैं पैसे की बात, मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं इसके लिए पैसा मांगूंगा तो ये तो किसी का एडवांटेज लेने की बात होगी। ये तो आध्यात्मिक नहीं है, मैं कैसे पैसा। तो इस चक्कर में लोग ऑडियंस से पैसा ले लेते थे, मुझे नहीं देते थे। कई लोग बुला लेते थे, फिर पैसा कम देते थे बहुत। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। देन धीरे धीरे मेंटोर्स के जरिए और अपने ऊपर काम करके और इन ब्लॉकेजेस से मैं बाहर आया। ठीक है, फिर चीजें चेंज होने लगी लाइफ के अंदर। ठीक है। सो सबकॉन्शियस एसोसिएशंस आपके कैसे हैं, इसके लिए एक एक्सरसाइज है। ये लास्ट है आज का टॉपिक। देखिए, इसे कोई स्कूल की क्लास ना समझे कि 10:30 बजे का टाइम बोला था तो 10:30 बजे मैं घंटी बजा दूं और आप घर। ठीक है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी टाइम पंक्चुअलिटी, मैंने कहा ना कि नॉलेज एक कॉन्टेक्स्ट में सच होती है। ठीक है, तो जब बात पढ़ने की आए तो अपने पंक्चुअलिटी के कॉन्सेप्ट हल्के से हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो चलेगा। तो क्लोज योर आइज एंड डू दिस एक्सरसाइज विथ मी सो दैट यू कैन चेक कि हमारे सबकॉन्शियस एसोसिएशंस कैसे हैं। ओके, सो एवरीबॉडी कंधे सीधे कर लें, नेक स्ट्रेट करें, स्पाइन सीधी करें। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे और स्पाइन को सीधा रखेंगे। बस जो मैं बोलता हूँ उन चीजों को ऑब्जर्व करना है बस। क्लोज योर आइज, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, एंड इन योर माइंड इमेजिन योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन। अपने आप को एक अमीर व्यक्ति की तरह देखें। क्रिएट योर इमेज एज अ रिच पर्सन। अपने मन में एक इमेज आने दें। व्हाट इमेज इज कमिंग इन योर माइंड व्हेन यू सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन? आंख बंद करके करना है इसे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, एंड सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन। और अब मैं इस इमेज के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, उनको मन में ऑब्जर्व करना है, आंखें नहीं खोलनी है, लिखना नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व। ये जो इमेज मन में आती है व्हेन यू सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन, इज इट अ ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल इमेज? लिखना नहीं है, मन में ऑब्जर्व करें बस। इज इट ब्राइट और इट इज ब्लर? ये ब्राइट है या ब्लर है? ऑब्जर्व। कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा, जस्ट ऑब्जर्व करें। ये आपकी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है या सेंटर में है? इज इट अप, डाउन और सेंटर? अगर आपके नोज को सीध में माने, इज इट अप, इज इट डाउन और इट इज सेंटर? जस्ट ऑब्जर्व। इज इट 2D और 3D? ये 2 डायमेंशनल दिखती है कि 3 डायमेंशनल दिखती है? जस्ट ऑब्जर्व। इज इट पेनोरामिक और फ्रेम्ड? ये पेनोरामिक लिखती है कि फ्रेम दिख रही है? पेनोरामिक मतलब जिसके कॉर्नर्स ना दिखें, फ्रेम्ड मतलब जिसके कॉर्नर्स दिखें, बॉर्डर दिखें। इज इट क्लोज और फार? अगर 1 फीट की दूरी पे है तो क्लोज है, उससे ज्यादा है तो फार है। इसकी साइज क्या लगती है? एक पासपोर्ट साइज की है, कंप्यूटर की स्क्रीन जितनी है, एलसीडी स्क्रीन जितनी है, एक मल्टीप्लेक्स जितनी है? किससे कंपेयर करेंगे साइज को?
वेरी गुड। नाउ स्लोली ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोल लें। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब देने। सबसे पहले वो लोग जिन्हें अपना चेहरा दिखाई ही नहीं दिया, बॉडी तो आती थी लेकिन फेस नहीं आता था, वो लोग लिखें मी, जिनको अपना फेस नहीं दिखाई दिया। या तो कोई और कैरेक्टर आता है, या फिर शरीर आता है लेकिन चेहरा नहीं आता है। हैं बहुत सारे जिनके लिए चेहरा आना मुश्किल है। फेस नहीं आने का मतलब है कि सबकॉन्शियस डीपली इस आइडिया को बिलीव नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग सब मॉडलिटी नहीं है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस सब मॉडलिटी की भाषा को समझता है। वो आपकी मैं अमीर बनना चाहता हूँ इन सब चीजों को नहीं देखता है, वो सब मॉडलिटीज देखता है कि सब मॉडलिटी कैसी है। मैं आपके ब्रेन में घुस के उस पिक्चर को तो नहीं देखता, लेकिन मैं सबकॉन्शियस की भाषा को समझता हूँ। इसलिए मुझे ये पता है कि उसकी सब मॉडलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो जिनको भी अगर फेस नहीं दिखाई दिया है, यानी कि सबकॉन्शियस एसोसिएशंस राइट नहीं है। किसी और का फेस दिखना, या अपना फेस आके हट जाना, वापस हट जाना, आना वापस हट जाना, इन सभी में हमें सबकॉन्शियस एसोसिएशन लेवल पे काम करना है। जिनकी एसोसिएशन ठीक नहीं होती है, उनके पास में या तो पैसा कमाने में उनको दिक्कत आएगी, जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का पैसा नहीं होगा उनके पास में। और अगर कहीं से आता भी होगा तो तुरंत निकल करके अल्टीमेटली वापस बैलेंस हो जाता होगा। सेकंड देखें, सेकंड स्थिति में देखें कि जिनको दिख गई अब वो, ठीक है, जिनको फेस दिख गया अब उनको चेक करना है। अगर कलरफुल आई है तो बहुत बढ़िया सब मॉडलिटी है, ब्लैक एंड व्हाइट खराब सब मॉडलिटी है। ब्राइट है तो अच्छी सब मॉडलिटी है, ब्लर है तो खराब सब मॉडलिटी है। पास में है तो बहुत अच्छी सब मॉडलिटी है, दूर है तो खराब सब मॉडलिटी है, वीक सब मॉडलिटी है। यानी कि लेफ्ट और राइट में है तो वीक सब मॉडलिटी है, सेंटर में है तो गुड सब मॉडलिटीज। ऊपर या नीचे है तो बैड सब मॉडलिटी है, वीक सब मॉडलिटी है, सेंटर में है तो बेस्ट सब मॉडलिटी है। साइज में अगर पासपोर्ट साइज है तो बहुत वीक है, लैपटॉप है तो ठीक है, एलसीडी में और भी बढ़िया है, लेकिन मल्टीप्लेक्स जितनी साइज है तो बहुत अच्छी सब मॉडलिटी है, स्ट्रॉन्ग सब मॉडलिटी है। टू डायमेंशन इज वीक सब मॉडलिटी, थ्री डायमेंशन इज गुड सब मॉडलिटी। पेनोरमिक इज वेरी गुड सब मॉडलिटी, फ्रेम इज बैड सब मॉडलिटी। ओके, सो ये वो क्राइटेरियाज हैं जिनसे हम सबमॉडलिटी पता लगाते हैं। और इन सबमॉडलिटीज को बदला जा सकता है, सेल्फ इमेज पे काम किया जा सकता है। आपकी रियलिटी आपकी आइडेंटिटी से कंसिस्टेंट होने के प्रयास करती है। तो आप अगर मन में एक फैट इंसान है और आप जिम जा रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी आपको जिम जाने का मोटिवेशन पैदा नहीं करने देगी, आपको ऐसे विचार पैदा करेगी कि आपको कट डाउन कर देगी वहां से। तो वी हैव टू वर्क ऑन योर सबमॉडलिटीज, सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी, सो दैट वी कैन चेंज अवर इंटरनल इमेजेस, सबकॉन्शियस एसोसिएशंस। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्किल, कि हमारे पास हाई इनकम स्किल है क्या। पहला मैंने बताया न्यूरोकेमिस्ट्री, सेकंड मैंने बताया सबकॉन्शियस एसोसिएशंस, और थर्ड है स्किल। आपकी हाई इनकम स्किल है या लो इनकम स्किल है आपके पास, यानी कि क्या आपके पास में स्किल ही ऐसी है जो कि बहुत कम पैसे में आपने ट्रेड की है लोगों के साथ में। तो थर्ड जो पॉइंट आएगा वो स्किल का आएगा। ओके, मगर 80% रोल पहले दो एलिमेंट का है, 20% रोल स्किल का होता है। डन। तो आप देखें, अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मुझे पता है काफी सारी क्यूरियोसिटी रही होगी, काफी सारे सवाल उठे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आप लोगों के। लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखिए 700-800 लोग यहाँ पे हैं, तो सबके क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। तो यू गाइस कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, आप सब लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैं वहाँ पे ही एक्टिव हूँ, बाकी चैनल्स में मैं इतना एक्टिव नहीं रहता। तो टीम ने देखिए लिंक भेजा आपको मेरे इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे मेरे से कनेक्टेड रहें। कई तो पहले से होंगे कनेक्टेड, शुरू में ही हो जाते हैं। जो नहीं है वो लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट विथ मी। और अगर आपका सवाल मैं आज नहीं ले पाता हूं तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं टीम उनको फिल्टर करके मुझे देती है, या तो मैं कल उन्हें आंसर करता हूँ, या फिर वहीं पे आपको किसी चैट के जरिए वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो क्लिक कर लें, फटाफट से कनेक्ट हो जाए मेरे साथ, सो दैट आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहें।